गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हम सब्जेक्ट कर रहे हैं? लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस हम सब्जेक्ट कर रहे हैं। अभी तक जिन्होंने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, प्लीज वो पहले वाले लेक्चर देख लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम करेंगे ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आप अच्छे से जान गए हो? ठीक है, उससे पहले वाले लेक्चर में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। कि आपके सामने कोई प्रपोजल आता है, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो प्रॉमिस बन जाता है, उसमें अगर कंसिडरेशन ऐड हो जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, और फिर एग्रीमेंट में अगर लॉ बीच में आ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहाँ पर बात हो रही है ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट गया। अब वो कौन तोड़ता है? यहाँ पर कोई एक पार्टी तो ये बोल रही होगी ना कि हाँ हम करना चाहते हैं, ठीक है, हम ये काम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी ये बोलती है कि नहीं, मैं अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करूंगी। तो जो पार्टी ये बोल रही है कि मैं अपनी ऑब्लिगेशन को पूरी नहीं करूंगी, उस पार्टी को बोलते हैं डिफॉल्टिंग पार्टी। क्या बोलते हैं उस पार्टी को? डिफॉल्टिंग पार्टी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं? नॉर्मली हमने समझ लिया कि ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि जब एक पार्टी तो ये कह रही है कि हाँ मैं अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए तैयार हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये कहा कि मैं अपनी गाड़ी आपको बेचना चाहती हूँ 10 लाख रुपए में। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे 10 लाख रुपए देने से मना कर देते हो। तो जहां पर एक पार्टी डिफॉल्ट कर देते हैं, उस पार्टी को डिफॉल्टिंग पार्टी कहेंगे, और वहीं पर बन जाता है हमारा ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है एक्सोनरेशन। एक्सोनरेशन का मीनिंग क्या होता है? जहां पर आपको पता चल जाता है कि सामने वाली पार्टी आपकी ऑब्लिगेशन पूरी करने वाली नहीं है। मीनिंग क्या, कैसे पता चलेगा? मान लीजिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 10 लाख रुपए में अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ। ठीक है, अब मुझे पता चल जाता है गाड़ी को भेजने से पहले ही कि आप मुझे 10 लाख रुपए नहीं दोगे। तो यहाँ पर मैं खुद समझ जाती हूँ कि सामने वाली पार्टी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसको टर्मिनेट करना चाहती है, इसीलिए उस ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं एक्सोनरेशन। समझ में आई? जब हमें पहले ही पता चल गया, हम भी ऑब्लिगेशन पूरे करना चाह रहे थे, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी आपको सेल करना चाह रही थी, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप मुझे रुपए देने वाले नहीं हो, तो मैंने क्या कहा, अपनी गाड़ी अपने पास रख ली। ठीक है, और समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था? एक्सोनरेशन। सेकेंड है क्लेम फॉर डैमेजेस। अब ये क्लेम फॉर डैमेजेस का मतलब क्या? उसमें तो मैंने पहले ही समझ लिया, मेरे कुछ डैमेजेस नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है क्लेम फॉर डैमेजेस का मतलब क्या होता है? डैमेजेस का मतलब यहाँ पर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी गाड़ी आपको 10 लाख रुपए में 10 जुलाई को दूंगी। ठीक है, और आपने उसको ये बोल दिया था ठीक है मैं आपको 10 लाख रुपए 10 जुलाई को दूंगा। अब मैंने जब आपको अपनी गाड़ी सेल करनी चाहिए, आपने मना कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच मतलब टूट गया, कॉन्ट्रैक्ट का खंडन तो हो गया। लेकिन अब सुनो, अब मेरी गाड़ी 8 लाख रुपए में बिक रही है। सोचो, पहले अगर आप लेते तो वो गाड़ी 10 लाख रुपए में बिकती, बट अगर मैं आप नहीं ले रहे हो तो मैं किसी और को बेचूंगी। तो अगर मैं किसी और को बेच रही हूँ तो वो 8 लाख रुपए में बिक रही है, तो मेरे 2 लाख रुपए का तो नुकसान हो गया ना, केवल आपकी वजह से। तो ये जो 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, ये कौन इन डैमेजेस का क्लेम कौन देगा? जो डिफॉल्टिंग पार्टी है, जिसने मना किया है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्लेम फॉर डैमेजेस का मतलब ये होता है कि अगर डिफॉल्टिंग पार्टी मना कर रही है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकती, मैं ये ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर सकती, तो इस केस में उसको डैमेजेस का भुगतान भी देना पड़ेगा। समझ में आया? क्लेम फॉर डैमेजेस। वेरी गुड। थर्ड नंबर पर आता है आपका क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट। क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट, नाम से क्लियर हो रहा है क्वांटम मेरिट। इसका मतलब क्या है? देखो समझो, क्वांटम मेरिट मीनिंग जितना आपने काम कर दिया उसके बदले में आपको मिलेगा रिवॉर्ड। अगर मान लीजिए ये बोल रखा था सामने वाली पार्टी ने कि मेरा घर बना दो, ठीक है, मिस्टर ए और मिस्टर ए ने बी को बोल रखा था मेरा घर बना दो। अब उसका घर हाफ ही बना था,
उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं बनवाता, तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर उसने आधा घर बना दिया तो क्या उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जहां पर अगर आपने परफॉर्मेंस कर दी है, जितनी कर दी उतनी परफॉर्मेंस को काउंट किया जाएगा कि आपने कितना काम किया, फिर उसके बदले में आपको क्लेम दिया जाएगा। क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट समझ में आ गया, वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट आपका आता है क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से सुनो। देखो कई बार क्या होता है, कई बार जो परफॉर्मेंस करनी होती है, मीनिंग जो ऑब्लिगेशन दोनों पार्टी को पूरा करना होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि वो जनरली है, ठीक है। कई बार वो स्पेसिफिक टाइप का होता है, मीनिंग वही कर सकता है। अगर मान लीजिए मैंने ये कहा था कि मैं आपके लिए ड्राइंग बनाऊंगी, ठीक है, तो जो ड्राइंग मैं बना रही हूँ वो सिर्फ मैं ही बना रही हूँ और आपने मेरे को ही कहा था कि आपको ही बनानी है, ठीक है। अब मेरा क्या डिसीजन था, जब एंड टाइम आया, जब बनाने का मेरे को देने का टाइम आया, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं बनाने वाली, आप किसी और से बनवा लीजिए। लेकिन आपको वो चाहिए थी और सिर्फ मुझसे चाहिए थी और मैं ही बना सकती हूँ, तो यहाँ पर आप कोर्ट में जा सकते हो मेरे अगेंस्ट, डिफॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट, कि आप क्यों नहीं करें, क्योंकि वो काम कोई और नहीं कर सकता, इसलिए कोर्ट फोर्स करेगा कि आपको इनके लिए जो आर्ट बना रहे थे आप, जो भी ड्राइंग बना रहे थे, वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, समझ रहे हो। तो ये आएगा क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिफ्थ नंबर पर आता है लास्ट है ये क्लेम फॉर इंजेक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है, क्लेम फॉर इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी काम को ना करने के लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा था, मान लीजिए मेरा थिएटर था, तो मैंने क्या कहा था, जिसको मैंने काम दे रखा था थिएटर में कि आप यहाँ पर मूवी शूट करो, जो भी कुछ है वहां पर मूवी शूट करो, तो वहां पर जो मेरा काम था कि क्लेम फॉर इंजेक्शन, मतलब यहाँ पर समझो क्लेम फॉर इंजेक्शन का मतलब होता है किसी काम को ना करने के लिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी ऐसे लगा लो, स्कूल में टीचर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, स्कूल में कोई टीचर अच्छा होता है, तो स्कूल वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे स्कूल में पढ़ाओगे, ठीक है, हम आपको इतनी सैलरी दे रहे हैं और आप लगातार 2 साल तक हमारे स्कूल में पढ़ाओगे और किसी स्कूल में नहीं पढ़ाओगे, समझ लो। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा, वो किसी काम को ना करने की वजह से हुआ है। अगर वो उसके अगेंस्ट में जाता है तो कोर्ट उसके डैमेजेस को, जितने उसके प्रिंसिपल ने ये कहा था कि आप दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ाओगे और वो फिर भी दूसरे स्कूल में पढ़ा रहा है, तो जो प्रिंसिपल को जरूरत है, मतलब प्रिंसिपल यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंसिपल तो हमारी एग्रीड पार्टी हुई, ठीक है, और डिफॉल्टिंग पार्टी तो वही टीचर हुआ जो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया कि मैं आपके स्कूल में पढ़ाऊंगा और फिर वो दूसरे स्कूल में पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो टीचर है उसको क्लेम देना पड़ेगा प्रिंसिपल को। यहाँ पर जो कोर्ट है वो दिलवाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो किसी काम को ना करने के लिए होता है, इसलिए क्लेम फॉर इंजेक्शन। तो यहाँ पर ये थे हमारे ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग क्या था, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है और फिर कौन कौन से क्लेम हमें मिलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डैमेजेस। कुछ डैमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, इसी चैप्टर का है, ठीक है, 2 मार्क्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है, सो प्लीज ध्यान से इस चैप्टर को कर लो। यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डैमेजेस की। बहुत आसान है ये डैमेजेस के टाइप्स, बहुत फटाफट करेंगे, तो ध्यान से सुन लो बस, ठीक है। टाइप्स ऑफ डैमेजेस के अंदर क्या है, सबसे पहला हमारा आता है जनरल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस का मतलब नॉर्मली जो हमें पता है, मान लीजिए मैंने कहा था आपको कि मैं अपनी गाड़ी आपको दूंगी 10 लाख रुपए में, ठीक है, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं दे रही। आप क्या करोगे, आप मान लो 12 लाख रुपए की आपको कहीं और से मिले, तो 2 लाख रुपए के मुझसे 2 लाख रुपए ले लोगे, और क्या कर सकते हो, गाड़ी तो आप ले सकते हो ना कहीं और से भी। तो ये क्या हो गया आपका जनरल डैमेजेस। सेकंड नंबर पर आता है आपका स्पेसिफिक डैमेजेस। स्पेसिफिक डैमेजेस का मतलब जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जो ड्राइंग है वो सिर्फ मैं बना सकती हूँ, आपका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ पर हम मॉनेटरी टर्म्स में तो इसको कंपनसेट कर नहीं सकते कि मैं आपको कहूंगी अरे रुक जा तू किसी और से बनवा ले,
और मैं तेरे को 5 लाख रुपए देती हूँ, आप किसी और से बनवा लीजिए। ऐसा तो चल नहीं सकता, क्योंकि जो ड्राइंग मेरे को बनानी आती है वो किसी और को नहीं बनानी आती। तो यहाँ पर ये होगी मेरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और वहां पर स्पेसिफिक डैमेजेस के रिगार्डिंग हम क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद ये नॉर्मल है, फिर आता है एग्जाम्पलरी डैमेजेस। एग्जाम्पलरी क्लेम का जो है, एग्जाम्पलरी डैमेजेस का हम ध्यान से समझेंगे इसको। एक केस भी है जेफरसन वर्सेस पास्कल का। एग्जाम्पलरी क्लेम डैमेजेस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर मान हानि की बात हो रही होती है, यहाँ पर किसी की क्रेडिबिलिटी की बात हो रही होती है। तो हम इसको एक केस से समझेंगे, और वो जो केस है वो है जेफरसन वर्सेस पास्कल का। यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है, और फिर क्या होता है, एंगेजमेंट होने के बाद जब जेफरसन का पास्कल के साथ मैरिज होने का टाइम आता है, तो उससे पहले जेफरसन को एक कुछ बीमारी हो जाती है, और डॉक्टर कहते हैं कि आप अभी फिलहाल शादी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जेफरसन पास्कल को ये बोल देती है कि आप अभी ट्रांसफर कर देते हैं, हम डेट मतलब पोस्टपोन कर देते हैं डेट को। ठीक है, तो हम थोड़े टाइम के बाद करेंगे, क्योंकि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब हम शादी करेंगे, इससे पहले हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब वो ठीक हो जाते हैं बिल्कुल, और जब वो मैरिज करने के लिए कहते हैं, तो पास्कल उनको मना कर देता है। तो यहाँ पर उस लड़की की एंगेजमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो खर्चा उसके पेरेंट्स का आया होगा पास्कल वो उसको दे देगा तो वो पूरा हो जाएगा। नहीं, हम किसी की मान हानि, जो उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है, सोसाइटी में जो उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, उसको कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम पूरा नहीं कर सकते, कंपनसेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कोर्ट उसको ऑर्डर देगा, कोर्ट उसको कहेगा, वैसे इंडिया में नहीं है ये, पर ये केस था एग्जाम्पलरी डैमेजेस का। जो एग्जाम्पलरी डैमेजेस होता है वो मान हानि का होता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी किसी वजह से डाउन हो रही है, और उसको हम मॉनेटरी में क्लेम को हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, और उससे हम कंपनसेट, हम ये भी नहीं मान सकते कि हाँ अगर हमें आप 10 लाख रुपए दे दोगे तो वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पलरी डैमेज होता है। उसके बाद एक होता है नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेजेस तो हमारा नाम मात्र का होता है, इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉमिनल नाम मात्र का थोड़ा सा डैमेजेस हो गया और वो आपका पूरा कंपनसेट कोर्ट दिलवा देगा, या फिर वो आपस में भी डिस्कस करके पूरा कर लेंगे। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है, दैट इज इंटरेस्ट एज अ डैमेजेस। कई बार क्या होता है, सामने वाली पार्टी को ये बोल दिया जाता है कि आपने ये परफॉर्मेंस नहीं की, आपने ये ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी, तो अब आप क्या करो, इसको 10 लाख रुपए पहुंचा दो इनके घर। ठीक है, लेकिन जो डिफॉल्टिंग पार्टी होती है वो फिर भी नहीं पहुंचाती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। अब जितना वो टाइम लेट कर रही है वो सारी की सारी उसको इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगा आपका इंटरेस्ट एज डैमेजेस। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डैमेजेस, जनरल डैमेज, स्पेसिफिक डैमेजेस, एक्सप्लेन एग्जाम्पलरी डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस और इंटरेस्ट एज डैमेजेस। आज का टॉपिक जो था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो हमारा हो गया फिनिश, तो आप अच्छे से उसको करिए, और थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।